everyone, welcome back to another class of molecular basis of inheritance. So in our last class we have discussed about the process of transcription, which means the formation of RNA from DNA. So today we will discuss some more from transcription. So in transcription we have discussed about transcriptional unit and about structural gene, from where the main RNA is produced. Okay, so what is the gene? So gene means the unit of inheritance. That means जो पूरा जो जीनोम होता है बॉडी में, जीनोम मीन्स द होल डीएनए सीक्वेंस, पूरे सीक्वेंस से मीन्स आरएनए प्रोड्यूस नहीं होता है और जो फुल्ली जो जीनोम है वो फंक्शनल नहीं रहता है. तो जीनोम का वो पार्ट जो फंक्शनल रहता है, दैट मीन्स द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, दैट पार्ट इज नोन एज जीन. ओके, एंड जीन में भी जो फंक्शनल होता है वो सब प्रोटीन फॉर्म नहीं होता है. कुछ होता है जो आरएनए तक ही फॉर्म होता है. ओके, लाइक योर tRNA, rRNA, which are different types of RNA. तो वहां से प्रोटीन फॉर्म नहीं होता है, बट जो उसमें जो जीन है वो फंक्शनल है. ओके, सो द फंक्शनल part of the genome or the functional unit of inheritance is known as gene, and the gene or the functional part of the DNA or the segment of DNA which codes for polypeptide. Polypeptide means protein, okay, which codes for protein. जिस जीन से और जिस फंक्शनल पार्ट से अल्टीमेटली प्रोटीन फॉर्म होता है, उस पार्ट को कहा जाता है सिस्ट्रॉन. ओके, that part is known as cistron, okay, which codes for polypeptide. Okay, now this structural gene is again are of two types. One is monocistronic, another one is polycistronic. Monocistronic means the gene which consists of only one cistron, means there is only one region or only one segment which produces only one protein or polypeptide. Okay, and this kind of gene, this monocistronic, is present mostly in eukaryotes. Okay, eukaryotes का जो structural gene होता है वो monocistronic होता है, means एक segment of gene से एक ही RNA फॉर्म होता है और उस RNA से एक प्रोटीन फॉर्म होता है. बट इन मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स द जीन इज पॉलीसिस्ट्रोनिक. ओके, प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रोनिक रहता है, जहाँ पे एक सेगमेंट ऑफ डीएनए से बहुत सारे आरएनए प्रोड्यूस होते हैं. ओके, एक ही साथ फॉर्म होता है जो आरएनए का चेन, और उस आरएनए से डिफरेंट प्रोटीन फॉर्म होता है. तो इसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक. मींस इट कंसिस्ट ऑफ मेनी सिस्ट्रॉन्स, मेनी फंक्शनल पार्ट होता है जो अल्टीमेटली कोड करता है फॉर डिफरेंट प्रोटीन. ओके, हियर यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन मोनोसिस्ट्रोनिक एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. सो ये है यूकैरियोट्स जिसमें मोनोसिस्ट्रोनिक रहता है. दिस इज द डीएनए, यू कैन सी. ओके, ये डीएनए है जहाँ पे प्रोमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है, देन होगा टर्मिनेटर. देन आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है इससे एक सिस्ट्रॉन आरएनए प्रोड्यूस होता है. ओके, मोनोसिस्ट्रोनिक है ये, और ये एज इट इज मोनोसिस्ट्रोनिक, तो इससे एक ही प्रोटीन प्रोड्यूस होगा आफ्टर ट्रांसलेशन. ओके, व्हेयरएज इन प्रोकैरियोट्स में देख सकते हो ये है द स्ट्रक्चरल जीन. तो इस स्ट्रक्चरल जीन में डिफरेंट पार्ट्स है. ठीक है, ये एक ही चेन में है लेकिन यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स है. तो जब ये ट्रांसक्रिप्शन होगा तब जो आरएनए प्रोड्यूस होगा उसमें भी ये डिफरेंट रीजन रहेगा. ओके, एक ही साथ. और जब फाइनली ये ट्रांसलेट होगा, ट्रांसलेशन के बाद ये डिफरेंट रीजन से डिफरेंट प्रोटीन्स और यू कैन से पॉलीपेप्टाइड्स विल फॉर्म.
ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स बनता है। तो ये होता है प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉन और यूकैरियोट्स में होता है मोनोसिस्ट्रॉन। ओके, नाउ दिस मोनोसिस्ट्रॉनिक genes which are found in eukaryotes, they after transcription when they form RNA, these RNA has two regions, okay, or two parts. One is exon and another one is intron. Okay, so ये जो exon होता है मोनोसिस्ट्रोनिक जीन के आरएनए में, मींस यूकैरियोट्स आरएनए में, ओके, ये एक्सॉन वो पार्ट होता है जहां से अल्टीमेटली प्रोटीन फॉर्म होता है और विच कोड्स फॉर प्रोटीन और कोड्स फॉर ए कैरेक्टर। ओके, वो एक्सॉन होता है, जो कोडिंग पार्ट। और एक्सॉन के बीच में कुछ इंटरैक्टिंग सीक्वेंसेस होता है जो कोड नहीं करता है। ओके, तो उन इंटरैक्टिंग सीक्वेंसेस को बोला जाता है इंट्रॉन्स। तो ये यूकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोटिक जीन में होता है, एंड आफ्टर इट फॉर्म्स आरएनए, वहां पे ये दोनों रीजन रहता है, एक्सॉन एंड इंट्रॉन। एक्सॉन आर द कोडिंग पार्ट एंड इंट्रॉन आर द नॉन कोडिंग पार्ट। ओके, now let's see the different types of RNA. So there are mainly 3 types of RNA, और भी different types of RNA है, but ये 3 main RNA के types है। So first one is mRNA, which is also known as messenger RNA. Okay, so mRNA serves as a template for protein synthesis, means mRNA वो RNA सीक्वेंस से और RNA है जिससे अल्टीमेटली प्रोटीन फॉर्म होता है। ओके, जितनी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA है, mRNA से ही प्रोटीन फॉर्म होता है। मैच्योर मैसेंजर RNA जब फॉर्म होता है, इसके बाद ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है। ओके, नेक्स्ट इज tRNA और ट्रांसफर RNA. So this transfer RNA, they read the sequences present in mRNA and they link it with the corresponding amino acid. Okay, जो ये mRNA में sequences होता है, तो during translation ये mRNA से इसको प्रोटीन फॉर्म होना पड़ेगा। तो tRNA एडाप्टर मॉलिक्यूल के जैसे काम करता है, तो वो सीक्वेंसेस को रीड करता है और उसके साथ जो अमाइनो एसिड होगा उसको लिंक करता है। ओके, एंड देन द लास्ट वन इज rRNA और राइबोसोमल RNA. So this ribosomal RNA has very important role in the process of translation. Okay, this ribosomal RNA are attached with or present in ribosome, okay, which is also known as protein factory. Okay, means ये ribosomal RNA along with ribosome, they helps in the process of translation, means the formation of protein. Okay, next is prokaryotic transcription. We know prokaryotes are simpler organism and eukaryotes are complex organism. That's why the transcription process and the after transcription modification or after transcription processes are very simple in prokaryotes and they are complex in eukaryotes. Okay, so in prokaryotes there is no need to process the mRNA. Okay, DNA से directly mRNA form हो जाता है। mRNA is the messenger RNA जिससे protein form होता है। Okay, here you can see a prokaryotic cell. Okay, so prokaryotic cell में जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है। ओके, और बहुत ही सिंपल ऑर्गेनेलिज होता है। तो डीएनए से जो आरएनए प्रोड्यूस होता है, मींस जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो होता है न्यूक्लियस में। सो और ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में। एज देयर इज नो न्यूक्लियर एनवेलप, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ हो जाता है। और डीएनए भी बहुत सिंपल है, तो इसमें ये इंटरैक्टिंग सीक्वेंसेस नहीं होता है। ओके, दे आर पॉलीसिस्ट्रोनिक, इंटरैक्टिव सीक्वेंस नहीं होता है यहाँ पे।
तो हियर यू कैन सी द डीएनए से ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद डायरेक्टली एमआरएनए फॉर्म हो जाता है, मींस ये आरएनए फॉर्म होने के बाद इसमें कोई प्रोसेसिंग का जरूरत नहीं होता है। और जैसे ही ये आरएनए फॉर्म होता है, मींस एमआरएनए फॉर्म होता है, उसके साथ ही ये ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। और वी कैन से पूरा खत्म होने से पहले ही ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। एक साइड से ये एमआरएनए बनना शुरू हुआ और उधर से वो ट्रांसलेशन प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। ओके, तो वी कैन से दैट द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस occurs simultaneously, एक साथ ही वो शुरू हो जाता है। ओके, and that's why we can say that in prokaryotes there is no need of mRNA processing, mRNA processing नहीं होता, and translation begin before transcription is completed, transcription पूरा complete होने से पहले ही translation start हो जाता है। Okay, so it is about prokaryotic transcription which is very simple, or transcription or post transcription. Okay, but in eukaryotes this transcription process is complex. Okay, so two additional complexities are there in eukaryotic transcription. prokaryotes में जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में बेसिक स्टेप है वो सिमिलर है विद द यूकैरियोट्स, एंड जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसमें एंजाइम्स कुछ एक्स्ट्रा होता है, कुछ ज्यादा होता है यूकैरियोट्स में, और इसके साथ ही कुछ एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज है में जो दो मेजर एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, द फर्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ 3 आरएनए पॉलीमरेजेस। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में 3 आरएनए पॉलीमरेजेस होता है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। ये 3 डिफरेंट पॉलीमरेजेस ये अलग अलग आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। ओके, सो आरएनए पॉलीमरेज 1 इट ट्रांसक्राइब्स आरआरएनए, और आरआरएनए का डिफरेंट सब यूनिट्स होता है, तो ये स्पेशली 28S, 18S और 5.8S आरआरएनए को ही ट्रांसक्राइब करता है। ओके, देन कम्स आरएनए पॉलीमरेज 2। ये आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब करता है HNRNA को। HNRNA means heterogeneous nuclear RNA, and this HNRNA then forms mRNA, which ultimately translate to protein. Okay, ये HNRNA ही है जो बाद में mRNA फॉर्म होगा, इसलिए इसको mRNA प्रिकर्सर कहा जाता है, और ये mRNA से ही प्रोटीन फॉर्म होता है। ओके, so it is transcribed by RNA polymerase 2, and then the third polymerase, that is RNA polymerase 3, it transcribes tRNA, transfer RNA, snRNA means small nuclear RNA, and 5S rRNA। rRNA का और एक सब यूनिट 5S को भी ट्रांसक्राइब करता है RNA polymerase 3 along with tRNA and snRNA। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा पॉलीमरेज कौन सा आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। ये एग्जाम में आता है, 1 मार्क का ये आता है, कोई भी आरएनए दे देगा एंड दे विल आस्क दैट व्हिच आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब दिस आरएनए। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड these different types of RNA polymerase is the first additional complexities in eukaryotic transcription, and the next one is processing of HNRNA। जो HNRNA produce होता है by the RNA polymerase 2, and this HNRNA is the mRNA precursor, means ये HNRNA से directly protein form नहीं होगा, ये HNRNA फिर modify होगा, processing होगा to form mRNA, जिससे प्रोटीन फॉर्म होगा। ओके, सो दिस इज एन यूकैरियोटिक सेल। ओके, सो यूकैरियोट्स में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइन होता है, न्यूक्लियर एनवेलप रहता है, एंड द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ऑकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस। हियर यू कैन सी न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये है डीएनए, फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होके ये फ्री एमआरएनए फॉर्म हुआ। This free mRNA means HNRNA, okay, heterogeneous nuclear RNA। Okay, ये जो mRNA ये जो RNA है, इससे
प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा। दिस आरएनए नीड टू बी प्रोसेस्ड एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट विल बिकम एमआरएनए। प्रोसेसिंग के बाद मैसेंजर आरएनए फॉर्म होगा। ओके, डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए यूकैरियोट्स में फॉर्म नहीं होता है। यूकैरियोट्स में पहले वो एचएनआरएनए फॉर्म होता है, फिर जाके ये मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है। तो ये जो आरएनए प्रोसेसिंग है ये भी होगा इनसाइड द न्यूक्लियस। फिर आफ्टर इट फॉर्म्स मैसेंजर आरएनए देन इट विल गो टू द साइटोप्लाज्म। ओके, थ्रू द न्यूक्लियर पोर्ट। ये एमआरएनए फॉर्म होने के बाद ये आएगा साइटोप्लाज्म में, ये मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए जब साइटोप्लाज्म में आ जाएगा वहां पे प्रेजेंट होगा योर राइबोसोम and after that the translation process will begin. Okay, unlike prokaryotes जहाँ पे mRNA means ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही साथ हो जाता था, यहाँ पे एक साथ नहीं होता है because this RNA need to get processed and after processing it will go to the cytoplasm and there the translation process will begin. Okay, so this processing of hnRNA is extra in eukaryotes and this is not present in prokaryotes. Okay, so let's discuss in details how this hnRNA get processed. So this processing of hnRNA is also known as post-transcriptional modification. इसको post-transcriptional modification भी कहा जाता है और ये process होने के लिए mainly there are 3 steps. First one is 5' capping. Okay, so here in this figure you can see this is the hnRNA. Okay, ये है hnRNA और प्रीकर्सर mRNA जो फॉर्म होता है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। ये डीएनए से जो फॉर्म होता है ये फॉर्म होता है। ओके, दिस इज द hnRNA. Okay, so as eukaryotes are monocistronic, so here you can see the presence of exon and intron. Exon means the coding part. These are the exon and these are the intron. Intron are the interrupting sequences. Okay, so ये exon है जो ultimately mRNA में present होगा क्योंकि they will code for protein और ये intron non-coding है. Okay, so hnRNA का जब प्रोसेसिंग होगा इसका मेन एम है टू रिमूव दिस इंट्रॉन। इंट्रॉन को रिमूव करना और सिर्फ एक्सॉन को ज्वाइन करना। ओके, एंड दोनों जो एंड है 3' एंड 5' दोनों एंड को प्रोटेक्ट करना। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज 5' कैपिंग। 5' कैपिंग ये मतलब ये जो 5' है, ओके, 5' में इसको एक कैप किया जाता है और वी कैन से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है विथ मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, ये जो मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है इस कंपाउंड से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है 5' एंड को, एंड दिस इज नोन एज 5' कैपिंग। एंड देन द 3' टेलिंग, 5' में इसको प्रोटेक्ट किया जाता है विथ मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और जो 3' है 3' में इसमें टेलिंग किया जाता है। टेलिंग मींस यहाँ पे एडेनिन ऐड किया जाता है। नियर अबाउट 200 to 300 एडेनिन रेसिड्यूज आर एडेड एट द 3' एंड। ओके, 3' एंड में 200 to 300 एडेनिन ए ऐसे करके 2 to 300 एडेनिन यहाँ पे आ जाएगा 3' एंड में। ओके, सो दिस इज नोन एज 3' टेलिंग। ओके, एक टेल लाइक फॉर्म हो जाएगा। ओके, सो 5' कैपिंग with methyl guanosine triphosphate and 3' tailing with polyadenine. Okay, after that the next one is splicing. So splicing is the main part of post transcriptional modification. Splicing में mainly क्या होता है कि जो इंट्रॉन से इंटरैक्टिव सीक्वेंसेस से इनको रिमूव किया जाता है और सिर्फ एक्सॉन को ज्वाइन किया जाता है। जो एक्सॉन आफ्टर रिमूवल ऑफ इंट्रॉन जो एक्सॉन रह जाता है उनको ज्वाइन किया जाता है, तो इसको इस स्टेप को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। ओके, और ये स्प्लाइसिंग जो प्रोसेस है ये
करने में हेल्प करता है और ये प्रोसेस करता है ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, उसको बोला जाता है स्प्लाइसोसोम्स. ओके, सो हियर यू कैन सी दिस इज द मैच्योर मैसेंजर आरएनए. ये है मैच्योर मैसेंजर आरएनए. दिस वन यहाँ पे देख सकते हो 5 प्राइम कैपिंग है, 3 प्राइम टेलिंग है और सिर्फ एक्सॉन्स प्रेजेंट है, इंट्रॉन नहीं है. ओके, सो दिस इज द एमआरएनए और यही एमआरएनए साइटोप्लाज्म में जाएगा. आफ्टर गोइंग टू द साइटोसोल it will be translated into protein. Okay, so this is all about post transcriptional modification, or we can say processing of hRNA. Okay, here in this video you can see the removal of intron. These are blue color, these molecules are spliceosome, they remove the intron, and this is the, you can see the yellow region is the intron and they get removed by the spliceosome. Red one is the exon. After removal, exon are joined and they will move to the cytoplasm. Okay, so this is how splicing is done. Okay, so that's all for today. So in my last class I've asked one question: the promoter site and the terminator site for transcription are located at. So there were 4 options. So right answer is B, that is 5 prime upstream end and 3 prime downstream end respectively of the transcription unit. This is the right answer. Okay, so today's question is with regard to mature mRNA in eukaryotes. There are 4 options, 4 ऑप्शन है. आपको बताना है कि mature mRNA in eukaryotes के रिगार्ड में कौन सा ऑप्शन राइट है. नंबर A, exons and introns do not appear in the mature RNA. Then exons appear but introns do not appear in the mature RNA, or introns appear but exons do not appear in the mature RNA, or both exon and introns appear in the mature RNA. So which one of these options is correct? You have to answer in regard to the mature mRNA in eukaryotes. Okay, so thank you.